आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। उस समय सैन्य में सिर्फ 5 स्वयंसेवक शामिल हुए थे, लेकिन आज देश में करीब 1 करोड़ से अधिक लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। देश भर में सैन्य के प्रतिदिन करीब 60,000 से अधिक शाखाएं लगती हैं। यह शाखाएं ही सैन्य की बुनियादें हैं, जिसके बल पर सैन्य आज देश में एक विशाल संगठन बनकर खड़ा हुआ है। आज आरएसएस से जुड़े करीब 21 संगठन विभिन्न शाखाओं के रूप में देश भर में कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, नागपुर से निकला आरएसएस आज दुनिया के 80 देशों में काम कर रहा है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भाजपा आज सत्ता में है। कई आरोपों के बीच आरएसएस देश में चर्चा का बड़ा केंद्र है। आइए जानते हैं आरएसएस के बारे में विस्तार पूर्वक से। आरएसएस सामाजिक सेवा और सुधार के लिए कार्य करता है। यह कार्य आपदा स्थल एवं जरूरतमंद इलाकों में स्वयं सेवकों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा देश में जातिवाद मिटाने, सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद से जुड़े कार्य भी सैन्य में बड़े स्तर पर किए जाते हैं। आरएसएस राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में सबसे आगे रहता है। आरएसएस के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन सैन्य की शाखाओं के माध्यम से ही होता है। शाखा सुबह शाम के समय 1 घंटे के लिए होती है, जहां सैन्य के स्वयं सेवक मिलते हैं। आरएसएस की सामान्य गतिविधियों में खेल, योगाभ्यास, वंदना और भारत के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा करना आदि शामिल होता है। आपको बता दें कि आरएसएस की देश भर में अनुमानित 55,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं। शाखा में कार्यवाह का सबसे बड़ा पद होता है। उसके बाद शाखाओं का दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए मुख्य शिक्षक का भी पद रहता है। शाखाओं में आने वाले सदस्यों को स्वयं सेवक कहा जाता है। आज विश्व भर में सैन्य में लगभग 55 अनुषंगिक संगठन हैं, जैसे कि बजरंग दल, संस्कार भारतीय, सेवा भारती और मजदूर सैन्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मिले हुए हैं। सन 2000 में केंद्र में एनडीए के रूप में सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद सन 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों ही आरएसएस की शाखाओं से निकले थे। इसके अलावा भी आज भाजपा के कई बड़े नेता भी सैन्य से निकले हुए हैं। आपको कैसी लगी यह हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।